इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतं यूरोपीय संघं च ऐतिहासिकं मुक्तव्यापार समन्वयं निश्चितं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षया उर्सुला फॉन डेर लायन इत्यनया च सर्वव्यवहाराणां जननीति उक्त्वा सन्धिं प्रशंसितवन्तौ। भारत यूरोपीय संघयोः मध्ये व्यापार, सुरक्षा, रक्षा सहभागिता, गतिशीलता, आपत्संकट प्रबन्धन, हरित हाइड्रोजन इत्येतेषां च क्षेत्राणां 7 सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानम् अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना दक्षिणवर्तिनि गोवा राज्ये आयोजितस्य 26-2000 भारत ऊर्जा सप्ताहस्य उद्घाटनं विहितम्। नवदिल्ल्याः संसद भवन परिसरे संसदः आयव्ययसत्रात् प्राक् रक्षामन्त्रिणः राजनाथ सिंहस्य अध्यक्षतायां सर्वदलीय सभा प्रचलति। अपि च भारतेन अद्य संयुक्तराष्ट्रसंघे उक्तं यत् भारतस्य आन्तरिक जम्मूकश्मीरस्य विषये टिप्पणीं कर्तुम् इस्लामाबादस्य अधिकारो नास्ति इति। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतं यूरोपीय संघं च ऐतिहासिकं मुक्तव्यापार समन्वयं निश्चितं कृतवन्तौ। नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा इत्येषः यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फॉन डेर लायन इत्येषा प्रतिनिधिस्तरीयवार्तायाः अनन्तरं सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतवन्तः। भारत यूरोपीय संघयोः मध्ये व्यापार, सुरक्षा, रक्षा सहभागिता, गतिशीलता, आपत् संकट प्रबन्धन, हरित हाइड्रोजन इत्येतेषां च क्षेत्राणां 7 सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानम् अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षया उर्सुला फॉन डेर लायन इत्यनया च सर्वव्यवहाराणां जननीति उक्त्वा सन्धिपत्रं प्रशंसितवन्तौ। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् भारत यूरोपीय संघयोः सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। तेषां सम्बन्धः नूतनम् औन्नत्यं प्राप्नोत्। सः अवदत् यत् एषा न केवलं व्यापारसन्धिः अपितु सहभागी समृद्धेः नूतनः प्रारूपः अस्ति। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की 2 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारतम् अद्य 27 राष्ट्राणां यूरोपीय संघेन सह बृहत्तमं मुक्तव्यापारसन्धिं कृतवान् इति। सः अवदत् यत् एतेन निवेशानां वृद्धिः भविष्यति। वैश्विकस्तरे आपूर्ति श्रृंखलाः सुदृढ़ाः भविष्यन्ति च। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये FTA कर रहा है। ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। FTA इत्यस्य समापनानन्तरं यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा FTA इत्यस्य हस्ताक्षरम् ऐतिहासिकं क्षणम् इत्यवोचत्। सः अवदत् यत् यूरोपीय संघः भारतं च नूतनम् अध्यायं प्रारब्धवन्तौ। सः अवदत् यत् यूरोपीय संघः भारतं च संयुक्त समृद्धेः सुरक्षायाः च कृते मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। अस्मिन् अवसरे सम्बोधयन्ती उर्सुला फॉन डेर लायन इत्येषा प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनम् असाधारण आतिथ्याय धन्यवादं प्रदत्तवती।
सा अवोचत् यत् गणतन्त्र दिवसस्य पथसञ्चलने मुख्यातिथिः रूपेण भागग्रहणं सम्मानप्रदः अस्ति। सा अवोचत् यत् भारतम् अग्रे सरति, एतद्दृष्ट्वा यूरोपवर्ति भागः प्रसन्नः अस्ति। सा अवोचत् यत् भारतं सफलं भवति तदा संसारः अधिकस्थिरः, समृद्धः, सुरक्षितः च भवति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना दक्षिणवर्तिनि गोवाराज्ये आयोजितस्य 26,200तमवर्षस्य भारतूर्जा सप्ताहस्य उद्घाटनं विहितम्। अस्मिन्नवसरे सः अवदत् यत् भारतम् ऊर्जाक्षेत्रस्य अवसराणां भूमिः अस्ति, तथा च वैश्विकरूपेण पेट्रोलियम इत्यस्य ईन्धनस्य उत्पादानां शीर्ष 5 निर्यातकेषु अन्यतममस्ति। सः अवदत् यत् भारत ऊर्जा सप्ताहः ऊर्जाक्षेत्रे संवादस्य क्रियायाः च वैश्विक मञ्चरूपेण द्रुतगत्या उद्भूतः अस्ति। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में डायलॉग और एक्शन का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहाँ एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारतं सम्प्रति शोधनक्षमतायाः दृष्ट्या विश्वे द्वितीयं स्थानं धारयति, तथा च शीघ्रमेव प्रथमस्थाने भविष्यति इति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य यूरोपीय संघेन सह देशस्य वर्धमान सहभागित्वं पुनः दृढीकृतवान्। रक्षामन्त्री अद्य नवदेहली नगरे यूरोपीय संघस्य प्रतिनिधिसंघेन सह मेलनं कृतवान्। रक्षामन्त्री वैश्विक शान्तेः, सुरक्षायाः च विषये देशस्य प्रतिबद्धतायाः विषये अपि अवधानं प्रदत्तवान्। यूरोपीय आयोगस्य उपाध्यक्षा काजा कल्लास इत्येषा सुरक्षायाः, रक्षायाः च सहभागित्वेषु हस्ताक्षरं महत्वपूर्णम् इति अमन्यत्, येन उभयोः पक्षयोः मध्ये रक्षा सहकारः सुदृढः भविष्यति इति सा उक्तवती। नवदिल्ल्याः संसद भवन परिसरे संसदः आयव्यय सत्रात् प्राक् सर्वदलीय सभा प्रचलति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अस्य सभायाः अध्यक्षः अस्ति। राज्यसभायाः सदनाध्यक्षः जेपी नड्डा, संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्यमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः, डॉक्टर एल मुरुगनः च सभायाम् उपस्थिताः सन्ति। कांग्रेस नेता जयराम रमेशः, डीएमके नेता तिरुचि शिवः, तृणमूल कांग्रेस नेता सागरिका घोषः, समाजवादी पार्टीति दलस्य सांसदः रामगोपाल यादवः अपि उपस्थिताः आसन्। अवधेयं यत् संसदः आयव्यय सत्रं श्वः आरभ्य अप्रैल मासस्य 2 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यति। केरल राज्ये विपक्षस्य यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट इत्यस्य 2 विधायकौ अद्य केरल विधानसभायाः पुरतः विरोध प्रदर्शनं कृतवन्तौ। सबरीमला स्वर्णग्रहण प्रकरणस्य विषये देवस्वोम इत्यस्य मन्त्रिणः त्यागपत्रं याचितवन्तौ। विपक्षस्य नेता वीडी सतीशनः प्रकरणस्य अन्वेषणे संलग्नस्य विशेष अन्वेषण दलस्य इत्यस्य कार्ये मुख्यमन्त्री कार्यालयस्य हस्तक्षेपः आरोपितवान्। भारतेन अद्य संयुक्त राष्ट्रसंघे पाकिस्तानं प्रति वाक्प्रहारः कृतः यत् पाकिस्तानदेशः सिन्दूराभियान प्रकरणे मिथ्याभ्रामक कथनं प्रसारयति। भारतस्य आन्तरिक विषयेषु, विशेषतः केन्द्रशासित प्रदेशस्य जम्मूकश्मीरस्य विषये टिप्पणीं कर्तुम् इस्लामाबादस्य अधिकारो नास्ति इति दृढीकृतवान्। संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषदि दृढ प्रत्युत्तरे संयुक्त राष्ट्रसंघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः पी हरीशः दृढतया उक्तवान् यत् पाकिस्तानस्य राज्यनीतेः साधनरूपेण भयोत्पादनस्य निरन्तर प्रहारम् असहनीयम् अस्ति इति।